ओके कोमल और अनुपा, देखो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे इतने फंक्शन जो मैंने लिखे इधर: टुडे, नाउ, डे, मंथ, ईयर, डेट एंड डेटेड इफ, ईओ मंथ, वीक डे, नेटवर्क डे INTL, देन इसके बाद वर्क डे INTL। इतना आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। आज के क्लास में इतने फंक्शन सीखेंगे। तो मैंने इसमें इधर इंटर कर दिया है। अब देखो सबसे पहले तो टुडे फंक्शन क्या करता है, ये आपका करंट डेट बताएगा, करंट डेट। तो इसके लिए अगर सपोज मैं डेट लिखूं, DATE, सॉरी टुडे लिखूं, ओपन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर करूं तो ये आज की डेट आएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा टुडे फंक्शन। अभी मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल भी बताऊंगा ये हम लिख क्यों रहे और फंक्शन को यूज़ क्यों करना है। टुडे फंक्शन हो गया। देन नाउ फंक्शन हम देख लेते हैं इसमें। नाउ फंक्शन, तो इसमें लिखेंगे NOW, नाउ, ओपन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज। तो नाउ फंक्शन जो आपको शो करेगा, करंट डेट एंड टाइम दोनों शो करेगा, करंट डेट एंड टाइम। अब इसमें आता है मंथ, डे, ईयर, डेट एंड डेटेड इफ। तो पहले हम इसको लेके चलते हैं। इतना फंक्शन दोनों क्लियर हुआ आपका? ओके। तो अब हम इसमें लेते हैं डेट, डे, मंथ और ईयर। अब सपोज मेरे पास ऐसा कुछ डेट एंड टाइम है, तो इसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, डेट को अलग करना चाहता हूँ। जैसे कि डेट, और डेट कौन सा आएगा हमारा, 0 से लेके 31 तक का नंबर में, 0 से लेके 31 तक का। अगर हमें इसमें से कोई भी नंबर निकालना, जैसे 17 जो हमारा डेट है, तो इसको निकालने के लिए हम सिर्फ फंक्शन लगा देंगे डे, एंटर कर दिया। देखो 17 आ गया। अब अगर मुझे मंथ चाहिए, इन सब फंक्शन का यही काम है जो मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ। और अभी मैं आगे भी और थोड़ा सा कुछ यूनिक बताऊँगा आपको, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हमें इसको यूज़ एक एक करके करना चाहिए या एक साथ करके लेना चाहिए। तो मैं आपको, आप लोग देखो ध्यान से, मंथ और इन सब का जो भी आंसर आपको देगा, रिटर्न करेगा, सब नंबर में ही आएगा। आंसर यानी आउटपुट जो आएगा नंबर में आएगा, क्योंकि डेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वही वो आपको निकाल के देगा। मंथ जो आएगा मेरा 0 से लेके 12 तक, तो इसमें मैं लिखूंगा इक्वल टू मंथ, ओपन ब्रैकेट, इस डेट को सेलेक्ट करना है। यानी सीरियल नंबर जो है आपको डेट एंड टाइम को ही सेलेक्ट करना है, एंटर। मैं इसमें लिखता हूँ सीरियल नंबर, ये आपका डेट होगा या डेट एंड टाइम होगा, डेट और डेट एंड टाइम। अब मुझे ईयर चाहिए, तो ईयर के लिए लिखूंगा ईयर फंक्शन और इस डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करूंगा। अब देखो इसमें मेरे पास डेट आ गया, मंथ आ गया और ईयर आ गया। अब दोनों, ये तीनों जो है मेरे सेपरेट हो गया। बट अभी मुझे क्या करना है, टाइम को अलग करना। तो टाइम को अलग करने के लिए हमारे पास फंक्शन होंगे आवर्स, मिनट और सेकेंड। तो सेम इस फंक्शन को भी यूज़ कर लेते हैं। हमने इसमें लिखा नहीं है बट इसको भी यूज़ कर ही लेते हैं। ये डेट एंड टाइम के ही फंक्शन है। मिनट, सेकेंड। तो इसमें मैं लिखूँगा आवर,
फिर इस डेट को सेलेक्ट कर दूंगा, एंटर। अब देखो इसमें आ गया 14 मिनट, यानी कि अभी जो हमारा टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, तो 24 आवर्स वाला आपको दिखाई दे रहा है 14 मिनट। स्टेट को सेलेक्ट किया, इंटर। 8 मिनट अभी हो रहा है। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चेक करेगा जो आपके सिस्टम में डेट है। ये देखो डेट एंड टाइम में जो चल रहा है नीचे एकदम राइट साइड में जो बॉटम एरिया है जहाँ पे डेट एंड टाइम दिखता है टास्क बार पे, उसके मुताबिक वो पकड़ रहा है। अब इसमें जैसा चेंजेस होगा आपका वैसे ये भी चेंजेस होगा। अब मुझे चाहिए सेकेंड, एंटर कर दिया तो मेरा एक टाइम इसमें से मैंने क्या किया, आवर्स मिनट एंड सेकेंड अलग अलग कर दिया। अब अगर किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया कि ये जो डेट एंड टाइम है हमारा, इसमें से मुझे क्या करो, डेट को अलग दे दो और टाइम को अलग कर दो। तो हमने अभी क्या किया, एक एक करके पहले तो हमने इसमें से डे निकाल लिया, मंथ निकाला और ईयर निकाला, देन आवर्स, देन इसके बाद मिनट एंड सेकेंड। अब मुझे मेरा जो मेन फाइनल आउटपुट मैं चाहता हूँ, मुझे डेट आना चाहिए इधर और इधर टाइम आना चाहिए। एक्चुअली हमको इसकी ही ज़रूरत है, इन्हीं दोनों की ज़रूरत है, इन सब की ज़रूरत नहीं है। ये हमने एक्स्ट्रा हेल्पर्स यूज़ किया है। तो इन सब हेल्पर की अगर हमें ज़रूरत ना हो तो कैसे करेंगे। तो आप देखो, आप सिंपल सा इसी को क्या करोगे, ये सब जो भी हमने बनाया है हेल्पर्स, तो इसमें हम लिखेंगे डेट। तो जब भी आप डेट लिखते हो तो देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ईयर, फर्स्ट हमारा ईयर दिख रहा है, देन इसके बाद मंथ दिखाई दे रहा है और फिर डे दिखाई दे रहा है। तो अब हम इन्हीं सबको जोड़ देंगे एक साथ। तो ईयर है हमारा 2021, मंथ है 4, देन डेट है हमारा 17, इसको एंटर कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा इसका गैप बढ़ा दूंगा। अब देखो डेट मेरे पास अलग से मिल गई, ऐसे मैं टाइम भी कर लूँगा, TIME, टाइम भी एक फंक्शन है। तो मुझे आवर्स चाहिए, कॉमा, मिनट चाहिए, देन इसके बाद सेकंड चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया 2:10। तो ये सब इतना समझ में आया आप लोगों को। हमने डेट सीख लिया और डेट एंड आवर्स भी सीख, अपना टाइम भी सीख लिया इसमें। अब अगर सपोज़ मैं इतना यूज़ ना करूं फिर भी मेरा आंसर इतना मिल जाए, मैंने इन सब को क्या किया है, इन सब को एक एक सेल को इस सीट के यानी इस फार्मूला के अंदर लिंक किया है। तो अभी आपको क्या करना होगा, इन सब फंक्शन को एक साथ जोड़ना होगा। तो मैं आपको एक बार जोड़ के भी दिखा देता हूँ। डे को सेलेक्ट किया, इसमें जहाँ पे डे पूछ रहा था K6 को हमें हटाना है और उसके जगह पेस्ट कर देना है। और देन इसके बाद हमें मंथ चाहिए, मंथ वाला कॉपी करेंगे, मंथ के जगह पे पेस्ट कर देंगे, ये है हमारा मंथ, L6 इधर पेस्ट कर दिया, एंटर। अब हमारा आता है ईयर, इसको सेलेक्ट किया और कॉपी किया और M6 के जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये हो गया हमारा फाइनल फंक्शन कुछ। अब अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर आपका आंसर प्रॉपर दिखेगा। फिर भी मैं एक बार आपको डिलीट करके दिखाता हूँ, इसको देखो, या एक थोड़ा सा और भी नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर लेता हूँ और इसमें जो है डेट, चलो इसमें +1 कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, इसमें 18 हो गया और टाइमिंग वही चल रही है हमारी। और मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ। अब अगर सपोज मैं इसमें मैंने फंक्शन को कंबाइन कर दिया है, इसमें मैंने फंक्शन कंबाइन किया है। अब देखो इसको अगर डिलीट कर दूँ, चलो इसमें मैंने कंबाइन नहीं किया, इसको ड्रैग करता हूँ। अगर डेट एंड टाइम को मैं डिलीट कर दूँ तो देखो इसमें क्या आ रहा है, टाइम में कुछ है, टाइमिंग चेंज हो गई, यानी 12 AM हो गया। अगर मैं इसको डिलीट करूं, अगर मैं फंक्शन को कंबाइन नहीं किया रहता तो मेरा ए भी कुछ भी शो नहीं करता, यानी कि ए भी ब्लैंक हो जाता। तो मैं अभी इन सब को एक एक करके यूज़ नहीं करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इन सब फंक्शन को जो मैंने आपको एक फाइनल फंक्शन अभी बना के दिखाया, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था फंक्शन। तो मैं अब आपको दिखाता हूं कैसे हम यूज़ करेंगे। अब इन सब हेल्पर का यूज़ नहीं चाहिए हमें,
हमें पता चल गया कि हम इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डेट फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो इसमें मैं डेट लिखूँगा इधर। अब मैं एक ही साथ आपको बना के दिखाऊँगा, डेट और टाइम। तो इसमें मैं लिखूँगा डेट फंक्शन ओपन ब्रैकेट, देन अभी मुझे पूछ रहा है ईयर, तो मैं ईयर फंक्शन इधर यूज़ कर दूँगा। ठीक है, कोमल और अनुपम समझ में आ रहा है ना, कॉमा। मंथ मैं अभी लिख दूंगा इधर, फिर से सीरियल नंबर बता दूंगा ये डेट को, कॉमा, देन डे लिख दूंगा मैं इधर ओपन ब्रैकेट, देन इसको अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब देखो आपका डेट आपको इधर शो कर रहा है, इसको ड्रैग कर दिया। तो देखो हमें इतना यूज करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अभी हमने क्या किया, सीधा फाइनली आंसर हमने एक ही कॉलम के अंदर निकाल लिया। और टाइम भी ऐसे ही करना है, TIME, और देन इसके बाद आवर्स हमें फंक्शन यूज करना है, डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करना है, कॉमा, इसका ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, मिनट, इसी डेट को डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, सेकेंड, इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और फिर से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसमें देखो हमें टाइम भी मिल गई। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है कुछ ये है, और हमें ऐसे ही लगाना चाहिए फंक्शन को, ना कि ये सब हेल्पर को यूज़ करके। ठीक, समझा कोमल और अनुपा? अब देखो इसमें एक टास्क मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा और समझाता हूँ। सपोज अगर मेरे पास डेट है, एक स्टार्ट डेट है और एक एंड डेट है। अब मुझे इसमें से चाहिए ईयर, तो मैं इसमें लिखता हूँ कुछ ऐसा, जन 2010, और अभी मैं लिख देता हूँ टुडे, आज का फंक्शन, यानी आज का डेट एंड टाइम मिल जाएगा इधर। बट मुझे क्या चाहिए, इसमें ईयर चाहिए। टोटल ईयर कितना हो गया, इसमें सामने दिख रहा है 10 और 21 दिखाई दे रहा है। तो आप इसको सीधा सीधा दिस यानी एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट करो, तो अभी देखो इसमें कितना आ रहा है, 4124 आ रहा है। तो ये तो ईयर हुआ नहीं। तो अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसमें से अगर मुझे दोनों में से ईयर यानी टोटल ईयर निकालना है, तो मैं सिंपल सा जो इन डेट है यानी जो इन डेट का ईयर है वो स्टार्ट डेट के ईयर से माइनस कर दूंगा, बराबर ना। तो मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें पहला जो स्टार्ट डेट का ईयर है वो क्या है और इन डेट का ईयर क्या है, तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ अलग जगह पे। तो मैं ईयर फंक्शन लिखूँगा, स्टार्ट डेट का निकालूंगा पहले, ये लिया एंटर, 2010 आ गया। इन डेट वाले से निकालूंगा, ईयर फंक्शन ही लगाऊंगा मैं, इन डेट, ये 21 हो गया। अब अगर सपोज मैं 2021 माइनस कर दो 2010 से, एंटर करूंगा तो 11 साल मिल गया। तो ऐसे में ये मैं अलग अलग ना यूज करके, इन सबको अलग अलग यूज ना करके, मैं सिंपल सा मैं इसमें लिखूंगा ईयर, इन डेट वाला मैंने डेट को सेलेक्ट किया, माइनस कर दूंगा, फिर से ईयर फंक्शन लगा दूंगा और मैं स्टार्ट डेट वाले को सेलेक्ट कर लूँगा और इसको एंटर कर दूंगा। देखो अभी इधर भी 11 आ गया, यही फाइनल आंसर। देखो हमारा ईयर इधर भी आ रहा था, बट हमने इसको ऐसा कुछ किया। तो ये हमें सोचना है कि हमें चाहिए क्या आंसर और कैसे आंसर को हम निकालेंगे। इतना क्लियर? आगे बढ़ें। तो जितना कम हो सके हेल्पर को यूज़ करना है हमें। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें एक लिखा है डेटेड इफ़। इतना फंक्शन हमने देख लिया, बहुत इजी है ये सब। अब हमें पढ़ना है डेटेड इफ़। अब डेटेड इफ़ का काम क्या है, और एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको इसमें मंथ चाहिए तो आप मंथ भी निकाल सकते हो। फिर हम डेटेड इफ़ पे आते हैं और डे भी निकाल के आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसमें हम जस्ट ईयर के जगह पे मंथ यूज़ कर लेंगे।
बट ऐसा जनरली होगा नहीं मुझे लगता है। तो देखो इसमें 3 आ गया, यानी कि जो हमारा एंड डेट था और स्टार्ट डेट से हमने माइनस कर दिया, तो इसमें हमारा आंसर जो मिल गया 3 मिल गया। अब डे भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। अभी मैं आपका इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि आप बाद में इसको यूज नहीं करोगे, आप जब भी यूज करोगे ना ये डेटेड इफ़ ही यूज करोगे। अब मैं इसमें डे लिख देता हूँ, मंथ के जगह पे डे लिख देता हूँ। डे एंटर कर दिया, ये 16 डेज हो गया। यानी अगर किसी का हमें एज निकालना था तो उसको हम बता सकते थे कि जैसे कि एक मिस्टर ए है, इसका हमें डेट ऑफ बर्थ निकालना था, सॉरी डेट निकालना था, ईयर निकालना था। डेट से यानी स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी कि स्टार्ट डेट इसका हो गया DOB, ये DOB हो गया, और ये आज का करंट डेट है, तो उसकी एज क्या हो जाती, 11 ईयर 3 मंथ एंड 16 डेज, इतना उसका एज होता। बट यही काम जो है, जो हमने अलग अलग करके निकाला है, यही काम हम डेटेड इफ फंक्शन से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको डेटेड इफ फंक्शन बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करोगे। सो मुझे एज कैलकुलेशन करने के लिए डेटेड इफ फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरा DOB हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, सेम रखता हूँ मैं डेट। अब मुझे इसमें एज चाहिए, और एज में ज़्यादातर सभी लोग बताते हैं ईयर, बट मुझे ईयर के साथ साथ इसका मंथ भी चाहिए और डे भी चाहिए, यानी कितना ईयर हो गया, कितना मंथ हो गया और कितना डेज हो गया। तो ऐसा भी मुझे कुछ अगर फाइंड आउट करना है तो मैं इस डेटेड इफ़ का यूज़ करूँगा। बट डेटेड इफ़ जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसमें हमें कुछ इसके फॉर्मेट भी जानने होंगे। फॉर्मेट जो है, इसमें एक आपको मिलेगा y। पहले तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। पहले मैं निकालूंगा एज, यानी कि ईयर निकालूंगा। फाइनली मेरी एज होगी, और पहले मैं ईयर निकालूंगा, देन इसके बाद मंथ निकालूंगा, और इसमें फिर डे निकालूंगा। जैसे आपको समझाने के लिए अलग अलग कर रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं लिखना रहेगा तो मैं साथ में लिख सकता हूँ एक साथ। तो मैं इसमें लिखता हूँ डेटेड इफ़। अब देखो जैसे मैंने डेट लिखा, डेट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है सब दिखाई दे रहे हैं, बट जैसे डी लगाया मैंने तो इसमें दिख नहीं रहा है। अब फिर से IF लगाया तो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा ना, तो अब देखो कुछ आपको दिखाई दे रहा है नीचे, डेटेड इफ़। तो ये जो है एक्सेल का जो फॉर्मूलेज है उसके अंदर ऐड नहीं है ये फंक्शन, बट इसको यूज़ करते हैं डेटेड इफ़। तो मैं अब इसको बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो इसकी स्टार्ट डेट चाहिए, इसको स्टार्ट डेट, यानी स्टार्ट डेट मतलब कहने का मतलब DOB आप सेलेक्ट करोगे। देन इसके बाद आपको कॉमा देके इन डेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और देन इसके बाद आप इसका फॉर्मेट बताओगे। फॉर्मेट तो ये इसका इनपुट है, आप इसको समझ जाओ, और फिर इसके बाद हम काम करते हैं इस पर। अब आता हूँ मैं, लगाऊंगा डेटेड इफ़, ओपन ब्रैकेट, देन स्टार्ट डेट मैंने बताया, कॉमा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ बता दिया, इन डेट बता दिया, कॉमा। अब मैं लिखूंगा मुझे ईयर चाहिए, तो ईयर के लिए हम लिखेंगे y, डबल y नहीं लिखना है, y लिखना है, और इसको एंटर कर देंगे, और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। अगर मैं एक और y लिख दूँ, एंटर कर दूँ, देखो इसका आंसर नम आ जाएगा। तो हमें डबल y नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही y लिखना है। तो हमारा ईयर के लिए जो फॉर्मेट है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा y। अब ऐसे ही हम इसको मंथ भी निकालते हैं, डेटेड इफ़, ओपन ब्रैकेट, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, इन डेट, कॉमा, YM,
इसको एंटर करता हूँ। तो YM जो है आपका मंथ के लिए फॉर्मेट है। और देन इसके बाद अभी डे चाहिए, तो डेटेड इफ ओपन ब्रैकेट कॉमा इसका फॉर्मेट MD। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, MD क्यों लिख रहा हूँ और YM क्यों मैंने लिखा, क्योंकि जब मंथ होगा यानी ईयर होगा तो मंथ होगा, मंथ होगा तो डे भी होगा, तो इसके लिए कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही है बट इसका ये फॉर्मेट है। तो ये हो गया हमारा 11 ईयर 3 मंथ एंड 16 डेज। तो इसकी एज मिस्टर ए की कुछ इतना होगा। अब हम इन्हीं सब को एक साथ जोड़ देंगे। अगर मुझे फाइनल फंक्शन इसमें रखना है इधर, ये जो एज मैंने लिखा है, तो इसके लिए हमें अभी कॉन्कैटिनेट करके लेना पड़ेगा। तो हम इसमें लिखेंगे इक्वल टू ईयर, एंड साइन मैं यूज़ करूँगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं कुछ कॉमा दे देता हूँ, डबल एंड कॉमा, फिर से एंड साइन लगाऊंगा, एंड साइन डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से एंड साइन, फिर से हम डे बता देंगे इसको और इसको एंटर कर देंगे। अब 11 ईयर 3 मंथ एंड 16 डेज। बट अगर इसके सामने लिख के आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हेल्पर्स है, हमको इसको शो नहीं करना है, तो हम इसी में इसको लिख सकते हैं। जहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख रहे हैं तो हम इसी में लिखेंगे ईयर्स, ब्रैकेट में एस भी लिख दो, फिर कॉमा दे दो और फिर इसके बाद एक स्पेस दे दो, थोड़ा सा गैप जब भी आए वो गैप में थोड़ा सा दिखे। और फिर इसमें हम लिखेंगे मंथ, इस कॉमा के बाद स्पेस दे देंगे और लास्ट में फिर से एक एंड साइन यूज़ करेंगे हम, इसमें लिखेंगे डे, ब्रैकेट में एस भी लिख देते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और इसको करेंगे एंटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल एज, जिसमें है ईयर, मंथ और डेज। और इन सब फंक्शन को कंबाइन करने के लिए आपको मालूम है कैसे कंबाइन करना है। L39 के जगह पे रखना है फंक्शन उठा के, L40 के जगह पे रखना है फंक्शन, और देन इसके बाद L41 के जगह पे रखना है फंक्शन। तो इसको मैं कंबाइन भी करके दिखा देता हूँ। पहले तो मैं ईयर को कॉपी कर रहा हूँ, इसके जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया फंक्शन को, एंटर। देन इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट किया मंथ को, और जहाँ पे मैंने मंथ निकाला है उसके जगह पे रखूँगा और इसको एंटर कर दूँगा। अब देखो इसमें दिखाई दे रहा है मेरा, बट फिर भी पहले हमने जो आंसर निकाला था वही दिख रहा है, लेकिन हम इन सब को हटा रहे हैं। अब इन सब को डिलीट कर दूंगा मैं, तो मेरा फाइनल फंक्शन मुझे मिल जाएगा। L41 के जगह पे मैं इधर पेस्ट कर दूंगा इसको, और कुछ फाइनल फंक्शन हमारा इतना बड़ा बनेगा। तो इसको शो करने के लिए हम एक फार्मूला टेक्स्ट लिखेंगे जो कि आपके फार्मूला को शो करता है, एंटर। तो यह है आपका कुछ फाइनल फंक्शन। इतना समझा अनुपा, कोमल? तो इतना फंक्शन हमने कवर कर लिया। अब पढ़ते हैं EO मंथ। EO मंथ का मतलब है एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ। एक फंक्शन है EDATE, फाइंड एज, ये फंक्शन काम करेगा। EO मंथ लेके चलते हैं अभी हम।
एंड ऑफ मंथ, आप सपोज अगर हमारे पास अगर ये दोनों डेट है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ऊपर से मैं लेता हूँ, तो जब भी हम इसका इनपुट लिखेंगे, पहले इनपुट को समझ लो। देखो क्या बोलता है ईओ मंथ, तो आपको स्टार्ट डेट और मंथ पूछता है, ठीक है, स्टार्ट डेट और मंथ। इसको मैं डिलीट करूँगा इधर। अगर मैं मंथ लिख देता हूँ 2, इसको नंबर फॉर्मेट में करना है, मैंने मंथ लिखा 2, तो अगर मैं 2 महीने आगे चलूँ तो मेरा कौन सा मंथ आएगा वो आपको इधर इनपुट करके देगा, यानी कि आफ्टर 2 मंथ, और वो मंथ कौन सा होगा वही हमें फाइंड करके देगा। तो इसमें हम लिखेंगे ईओ मंथ, स्टार्ट डेट कॉमा मंथ, मैंने पॉजिटिव में लिखा है तो ये आपको इंक्रीज करके देगा, और इसका फॉर्मेट मैं चेंज करता हूँ इसके जैसा। देखो ये मार्च आ गया, यानी 2 महीने बाद अगर मेरा स्टार्ट है जनवरी, यानी स्टार्टिंग डेट है मेरा जनवरी, या स्टार्टिंग मंथ मेरा जनवरी है, तो 2 महीने बाद अगर मैं जाना चाहूँ तो मेरा कुछ 31 मार्च आएगा। यानी कि इसमें देखो आपका मंथ चेंजेस हो रहा है और डेट भी चेंजेस हो रही है, यानी कि डेट जो है उस जो मंथ आएगा उसकी लास्ट डेट को बताएगा वो, और आपका 2 महीने इंक्रीज़ कर देगा। अगर मैं इसमें माइनस लिख दूं, यानी -2 मंथ, अगर मैं पीछे जाऊं, बैक जाना चाहूं बिफोर, तो इसमें जस्ट ये मैं इसको इधर माइनस कमांड दे देता हूँ, यानी इसी में माइनस कर देता हूँ मैं K53 के जगह पे एंटर। हाँ एक्चुअली ये डेट हमारा चेंजेस हो गया, तो फिर से फंक्शन लगाना होगा, इक्वल टू ईओ मंथ, स्टार्ट डेट चेंज हो गया था, रेंज मैंने जब भी कॉपी पेस्ट किया, कॉमा -2। अब इसमें देखो मैंने माइनस नहीं लिखा है, इसमें भी डायरेक्ट मैं माइनस लिख सकता था, लेकिन अगर मैं इसमें माइनस डायरेक्ट लिखूंगा तो ये आंसर मेरा चेंज हो जाएगा। इसको एंटर कर दूंगा। अब देखो नवंबर दिखाई दे रहा है, नवंबर की लास्ट डेट दिखाई दे रहा है, और ये नवंबर दिखाई देगा, क्योंकि जनवरी से अगर हम 2 महीने पीछे जाएं तो हमारा नवंबर आएगा। इतना समझा आप लोगों को? तो ऐसा हम ईओ मंथ का यूज़ करके ले सकते हैं। और एक और फंक्शन मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ई डेट जिसको बोलते हैं, ई डेट। ये आज का हमारा लास्ट फंक्शन रहेगा, बाकी का जो भी फंक्शन बचेगा हम अगले क्लास में करेंगे, जो कि वर्क डे एंड वर्क डे INTL और नेटवर्क डे। तो इसमें सेम ही मैं एग्जांपल रखूँगा, कॉपी एंड पेस्ट, इसका इनपुट देख लो क्या है, ई डेट, स्टार्ट डेट एंड मंथ इसमें भी पूछ रहा है सेम। लेकिन अब इसमें ध्यान से आप देखना, इसमें जो चेंज हो रहा था हमारा पिछले वाले फंक्शन में, मंथ भी चेंज हो रहा था और डेट भी चेंज हो रही थी, बराबर। अब इस फंक्शन का अगर हम लिखते हैं ई डेट ओपन ब्रैकेट, स्टार्ट डेट मैंने बताया, कॉमा, अगर 2 महीने आगे चलो मैं तो मेरा कुछ आंसर ही आएगा। अब देखो इसमें जैसा इधर डेट थी फर्स्ट, और जो मंथ आगे जाएगा, और जो मंथ आगे जा रहा है और उसकी डेट भी जो है सेम आ रही है, सिर्फ इसमें चेंज हो रहा है आपका मंथ।
डेट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है इसमें। 2 महीना पीछे अगर जाऊंगा तो मैं लिखूंगा ई डेट। मुझे डेट अगर चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ मंथ चेंजेस करना है, तो ई डेट फंक्शन को यूज करके मैं लूँगा, कॉमा -2 एंटर। देखो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद आप फाइल सेंड करो। इतना फंक्शन हमने कवर कर लिया। और ज़्यादातर इसमें जो इम्पोर्टेंट है फंक्शन हमारा, ये दोनों इम्पोर्टेंट फंक्शन है, तो हम इसको ज़्यादा फोकस करेंगे। और इस पे जो है वीकडे जो है, हाँ ठीक है, ओके, वीकडे तो उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट करके देखेंगे इन सब फंक्शन को, और वो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग इसका प्रैक्टिस करके ले लो, और जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसको भी प्रैक्टिस करके ले लो। अगर 2007 का शायद एक्सेल है तो उसमें जो मैंने कल का टॉपिक में पढ़ाया था वो शायद ऑप्शन नहीं है। ओके अनपा कोमल, इतना प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे अगर हम इसको लेके भी जाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा हमारा एक्सेल। देखो आज हमने ये सब इतना फंक्शन सीख लिया है, और ये बचा हमारा फंक्शन, 3 फंक्शन, इसमें से हम इसको कल कर लेंगे। तो आज का क्लास इधर ही क्लोज करते हैं।